हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपको ही क्यों इतनी गौर से देखते हैं। तो महफिल में अलग ही शान है आपकी, तो देखने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों लोग आप पर गौर करते हैं, क्यों आपको मुड़ मुड़ कर देखते हैं और क्या शान है आप महफिल की। सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी बहुत सारी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पुरुष तो पुरुष, मैं कहूँगी महिलाएं भी, लड़कियां भी ऐसी हैं जिनको डेली अगर वीडियो सुन भी रही हैं तो क्या पर्पज है, किस कारण से व्यर्थ में टाइम अपना भी ख़राब करती हैं, मेरा भी, कि फ्री हो जाएगी रीडिंग, पहले बता दो, डेमो दे दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें आपकी एनर्जी फीस होती है, कार्ड निकलते हैं तो फीस पहले आपको पे करनी पड़ती है। जो लोग टैरो के विषय में जानते हैं वो बिल्कुल फिजूल सवाल नहीं करते हैं, अपनी फीस जमा करते हैं और रीडिंग करा लेते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखेंगे कि रीडिंग फ्री नहीं है। चलते हैं कार्ड पे। बहुत लंबा इंट्रो हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। देखो, मेरे पास स्टाफ नहीं है बहुत बड़ा, मैं स्टाफ रखने की अभी पोजीशन में नहीं हूँ। आप लोग अगर मुझे परेशान करेंगे तो आपकी रीडिंग पे फ़र्क पड़ेगा। तो चलते हैं, कार्ड शफल करते हैं। बहुत आवश्यकता होने पर ही रीडिंग बुक कराएं और रीडिंग लें, नहीं तो अन्यथा व्यर्थ में कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, रीडिंग करते हैं। आपकी शुरुआत आपसे ही होगी क्योंकि आपने जो मन बना लिया है, जो मन में ठान लिया है, इरादों के सच्चे और पक्के इंसान हैं आप अपने इरादों से हिलते नहीं हैं। तो आपने किसी चीज़ के लिए मन में पक्का विचार किया है। अब ये पक्का विचार कुछ भी हो सकता है आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है आपके घर परिवार का कोई मुद्दा हो सकता है कोई बिजनेस या कार्य क्षेत्र से कुछ भी जुड़ा हो सकता है। आप एक दृढ़ निश्चय पे पहुंच चुके हैं कि आखिर आपको करना क्या है। तो पक्का विचार करते हुए आप चल रहे हैं। आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे से झलक रहा है, आपके कार्यों से झलक रहा है, आपकी चाल ढाल से झलक रहा है। तो जो आत्मविश्वास से आप चलते हैं, जब आप सार्वजनिक रूप से कहीं भी जाते हैं और आपके आत्मविश्वास से भरी हुई चाल लोग जब देखते हैं, तब लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको मुड़ मुड़ के देखते ही हैं, आप पर गौर जाता है। ये एक इंसान का ऑरा होता है। जब आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं, जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं, तो कुदरती ही आपके कंधे झुक जाएंगे, आपका चेहरा लटक जाएगा, आप एक मायूसी अंदर से फील करेंगे। तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पर भी वो फ़र्क पड़ेगा, आपकी चाल ढाल पर भी वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपने कर ली है दुखों से दोस्ती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हद से ज़्यादा कष्टों में गुजारी है ज़िंदगी। कोई इंसान ऐसा नहीं रहा जिसने आपको धोखा नहीं दिया। कहते हैं ना कि ये भाग्य की विडंबना कह लीजिए कि आपने जिसको भी ये कह दिया ये इंसान मेरा है, उसी ने आपको ढस लिया, उसी ने आपको धोखा दे दिया, उसी ने अपनी औकात दिखा दी कि वो किस स्तर पे जाके गिर सकता है। तो एक से एक गिरे हुए घटिया इंसानों की पहचान आपने की है इस जीवन में, और यही हो सकता है आपकी लाइफ का पर्पज हो कि आप समझ सकें कि पृथ्वी पे कितने रंग बिरंगे लोग हैं जो गिरगिट से भी ज़्यादा कलर बदल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में रहे, वो घर परिवार के हो सकते हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपकी लव लाइफ से जुड़े कोई इंसान हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई हो सकते हैं, जिन्होंने पल पल में रंग बदला और आपको बहुत कष्ट दिए। पर आपने क्या किया, दुखों से दोस्ती कर ली, आपने ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाई। आप आज अकेले अपने बलबूते पे दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ रहे हैं कि होगा सो देखा जाएगा। जितनी भी मजबूती आप अपने अंदर ला सकते थे बिल्कुल मजबूती ला चुके हैं। ये देखो, आपका डीएनए कह लीजिए, ये आपके संस्कार कह लीजिए, कोई ना कोई आपकी पीढ़ी कह लीजिए या पिछले जन्म से कह लीजिए, आपके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत है कि आप
खुद को अकेला महसूस करेंगे ही नहीं। यह ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप डर नाम की चीज़ क्या है, आप निडर हैं। तो जब आप निडरता से, जब आप आत्मविश्वास लेके, जब आप सारे दुखों को साइड करके अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेके जब निकलते हैं, तो लोग आपको गौर से देखने ही लगते हैं। देखा होगा आपने, इतनी सारी भीड़ होती है ना, और कहीं ना कहीं आपको उलझन भी महसूस होती है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, देखने लगते हैं, मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं। तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास है, वो आपके चेहरे पे झलकता है। दूसरा, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, एक शाइन होती है जो खुद को नहीं दिखती है ना। लोग भी ऑरा नहीं देख पाते हैं, वो बस ये देखते हैं कि कौन है ये व्यक्ति, कौन है, कहाँ से आया है। एक अलग ही शाइन आप करते हैं जिससे लोग अनायास ही आपकी तरफ देखने को विवश हो जाते हैं। तो आप देखो, आपको उलझन महसूस नहीं होना चाहिए, ना अपने मन में हीन भावना आनी चाहिए। कभी कभी आप सोचते हैं क्या मैंने कपड़े ठीक से नहीं पहने, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है, अपनी एनर्जी के हिसाब से सुनिए। तो आप कभी कभी ये हो जाते हैं, अपने आप में सकुच जाते हैं, सिमट जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ है और इसलिए लोग देख रहे हैं। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है कमाल का है। आप देखो, भीड़ से अलग हो, आप भीड़ से अलग हो। आप कुछ भी, मैं ये कह रही हूँ, बहुत विशेष कपड़े ना पहनो। आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, आप एक सिंपल, अगर आप फीमेल हैं तो आप एक सिंपल शिफॉन की साड़ी पहन लेंगे तो वो गजब ढा देगी, क्योंकि आपको वो तरीका पता है कि कैसे वो शिफॉन की साड़ी को कैरी करना है। आपको पता है कौन सी टी शर्ट, कौन सी लोअर के साथ पहनना है। अगर आप मेल है, जो भी है, जैसे भी आप कपड़े पहन के निकल जाए, तो आपकी बनावट ऐसी है, ईश्वर ने ही आपको ऐसा बनाया है कि आपकी तरफ लोग बिना गौर किए रह ही नहीं सकते। तो आप फुल कॉन्फिडेंस में चलो, उसी हिसाब से चलो। महफिल में अलग शान हो जाती है आपकी जब आप जाते हैं कहीं, तो जैसे प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो एक अलग ही लुक आपका रहता है। आप भीड़ चाल में तो कभी रहे नहीं, आपने किसी की नकल नहीं उतारी, कॉपी नहीं किया आपने किसी को। आपकी ड्रेसिंग सेंस खुद में ही इतनी अच्छी है, जो फैशन में आने को होता है वो पहले से इंट्यूशन आपकी इतनी तेज है, पहले से दिमाग में आपके आने लगता है, ऐसे अगर मैं रहूँगा, ऐसे मैं रहूँगी तो मैं ऐसी दिखूँगी। ये जूते, ये शूज, ये बैली, ये बूट, ये सारा आपको पता है कि कौन से कपड़े पे क्या पहनना है जिससे कि मैं अच्छा दिखूँ या दिखूँ। तो आप कोशिश करते हैं। दूसरा, आप जो मुस्कुरा के बात करते हैं, जो खुश दिल होके खुले दिल से जब बात करते हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं। तो सच्चे मन से जब जो इंसान बात करता है, एक खुशनुमा माहौल सा फैल जाता है। आप जहाँ भी जाते हैं, शादी ब्याह फंक्शन, उसमें आपकी कोई शिकायतें नहीं रहती हैं। आप मुंह नहीं टेढ़ा करते हैं, ये सुविधा नहीं है, ऐसा खाना, वैसा ये आपको नहीं है, नखरा नहीं है आपके अंदर। तो आप जहाँ भी जाते हैं, आप ये सोच के जाते हैं कि जब मैं निकला ही हूँ घर से, या मैं निकली ही हूँ घर से, और मुझे खुश रह होना है, खुशी के लिए ही मैं किसी फंक्शन प्रोग्राम में जा रही हूँ, तो बहुत सारी बातों को आप इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, कोई ताना कस रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, तो आपको पता है कि आप क्या है ना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप भरपूर आत्मविश्वास से भरे हुए एक संपूर्ण इंसान है, जिसके अंदर कोई गुण ऐसा नहीं है जो है नहीं। फिर आपको बुराई ही क्या लगेगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से ये तो जलने वाले हैं, चिढ़ने वाले हैं, इनका क्या ही मैं बुरा मानूं। तो आप मस्त मगन रहते हैं। आप पार्टी में भी आप एक नई दोस्ती कर लेंगे, लोगों से खुद से बातचीत कर लेंगे, घुल मिल जाएंगे, आप बोर नहीं होते। आप अकेले भी बोर नहीं हो सकते, ना आप मुंह लटका के बैठते हैं। आप हर पार्टी फंक्शन में एंजॉय करते हैं, आप लाइफ को फुल ऑफ एंजॉय करने के मूड में रहते हैं। दुख तकलीफ़ें आप जान चुके हैं, आपकी पार्ट ऑफ लाइफ कह लीजिए, लाइफ ऑफ पार्ट कह लीजिए, क्या कहूँ मैं, कि एक अभिन्न अंग हो गया है आपका। तो आप उसको लेके चलते हैं, ठीक है, चल भाई दुख बना रहना है तुझे तो रह मेरे साथ,
पर मैं तेरी परवाह नहीं करूँगा या करूँगी, ऐसे आप हो गए हैं। और इसी तरीके से होना भी चाहिए। अब आपके शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपने दुख को परे करते हुए, यानी कि रहो तुम साथ में, हम तुम्हारी गौर ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर दिया है। अपने दुखों को, अपने क्रोध को शांत किया है। आप एक सच्चे इंसान हैं, आप खुश दिल हैं। जहाँ भी जाते हैं एक एक कहते हैं ना कि हाव-भाव में खुशबू तैर जाना, तो एक अलग ही आपकी भीनी-भीनी खुशबू रहती है। आपकी बातचीत का तरीका बहुत कमाल का रहता है। तो जब ड्रेसिंग सेंस और जब कम्युनिकेशन स्किल और आत्मविश्वास से भरी हुई चाल से कोई व्यक्ति महफ़िल में आता है, तो वो महफ़िल की शान हो जाता है। और जब खुश दिल से आप एकदम एन्जॉय करते हैं, है ना, कोई शिकायतें नहीं, मुँह टेढ़ा करना नहीं, तो लोग आपको खुद ही पूछने लगते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपको एक सेलिब्रिटी जैसा फ़ील होता होगा, कहीं भी आप जाते होंगे, लोग आपको मुड़-मुड़ के देखना, गौर करना, क्या पहना है इसने, कैसे पहना है, एक अलग ही स्टाइल लेके आप चलते हैं। तो ये तो फिर क्यों नहीं देखेंगे लोग गौर से? तो अपने मन में कभी भी हीन भावना नहीं लानी है आपको। आप पहले से ही इतने बुद्धिमान हैं और आप अपने अंदर ला ही नहीं सकते हैं हीन भावना। देखो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप यहाँ कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। ज़्यादा कमेंट्स जिस भी टॉपिक के लिए आएंगे उसी पे मैं लेके आऊँगी रीडिंग। आप आकाशिक रीडिंग भी करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग में आप हीलिंग करा सकते हैं। हीलिंग किसी ने बोला था 41 दिन का, वो देखो आपको रेकी हीलिंग में होता है। इसमें आपके 7 चक्रास, ये भी रेकी हीलिंग के ही अंदर आती है, लेकिन 7 चक्रास नेगेटिविटी रिमूव हीलिंग होती है। ये 30 मिनट की रीडिंग रहती है। ओके, तो ये आप करा सकते हैं। इसमें ऑरा क्लीन हो जाएगा, कोड कटिंग हो जाएगी, ग्राउंडिंग, शील्डिंग सब कुछ हो जाएगा और होपोनोपो प्रार्थनाएं भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं रीडिंग समाप्त करूँगी। और बहुत ही प्यारे इंसान हैं आप, और आप हर महफिल की जान तो हैं ही हैं। अपनी इसी शान को बरकरार रखते हुए कभी मायूस नहीं होना है आपको, कभी अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी नहीं करना है। दुख आज हैं तो कल ख़त्म होने ही वाले हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।